नमस्कार। आज की सुंदर कहानी आनंदमयी कहानियों में आपका स्वागत है। एक बार महात्मा बुद्ध जंगल में नदी के किनारे ध्यान में मगन बैठे थे। उसी नदी के पास एक गुरुकुल था, जहां एक मुनि अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। संयोग से मुनि की दृष्टि बुद्धि महात्मा बुद्ध पर पड़ी, तो वे उनके पास चले गए। महात्मा बुद्ध का सानिध्य पाकर मुनि ने बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या पूजा पाठ से कुछ प्राप्त होता है? ये सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि यदि कोई इस नदी को पार करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, क्या करना होगा? तब मुनि ने उत्तर दिया, यदि वो तैरना जानता है तो तैर कर पार कर सकता है। यदि नाव उपलब्ध हो, नौका उपलब्ध हो, तो उसमें बैठकर भी जा सकता है। और यदि पानी काफी कम हो तो उसमें पैदल चलकर भी नदी को पार किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने फिर प्रश्न किया कि यदि वो इन तीनों उपायों को भी ना अपनाए, यानी तैर कर भी ना जाए, नाव से भी ना जाए, पैदल भी ना जाए, ये तीनों उपाय ना अपनाए, तो अब मुनि कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर जैसे ही सत्य का बोध हुआ, कुछ विचार मन में आया, ऐसा कि वे झट से बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुवर, मैं आपके कथन का मतलब समझ गया। मात्र पूजा पाठ से कुछ प्राप्त नहीं होता जब तक कि स्वयं कर्म न किया जाए। महात्मा बुद्ध ने सहज स्वर में कहा कि बिल्कुल ठीक। यदि कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर दिन रात प्रार्थना करता रहे तो क्या वो नदी पार कर सकता है? नहीं। जब तक वो स्वयं तैरने का प्रयास नहीं करेगा या नाव का इस्तेमाल नहीं करेगा, तब तक नदी के पार नहीं हुआ जा सकता। ठीक उसी प्रकार केवल पूजा पाठ या भाग्य के सहारे कुछ भी नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। कर्म ही सच्चा साधन है, कर्म ही जरिया है जो हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इस प्रसंग का, इस कथा का, कहानी का सार यही है कि हमारा भविष्य, जो आने वाला हमारा भविष्य है, आने वाला समय है, आने वाला जीवन है, आने वाला पल है हमारे जीवन में, हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है।
न कि केवल भाग्य पर। बेशक भाग्यों का होना जरूरी है, लेकिन केवल भाग्यों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। कर्मों को करने की, पुरुषार्थ करने की जरूरत रहती है। जो लोग केवल और केवल किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, वे अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि ईश्वर ने हम सभी को कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है, पूरी आजादी हर इंसान को दी है। इसलिए भाग्यों को कोसने की बजाय हमें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, सदैव प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। हम देखते हैं कि जिनको जीवन में कुछ कमियां होती हैं, किसी वस्तु विशेष का अभाव होता है जिनके जीवन में, वे अक्सर अपने भागों को कोसते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने हमारी किस्मत में ये सब कुछ नहीं लिखा, भगवान ने हमें ये सब कुछ नहीं दिया। बहुत कुछ कहते भी हैं कि हमने भगवान का क्या बिगाड़ा, हमने ऐसा क्या किया। एक ही घर में एक ही माता पिता की अनेक संतान जो होती है, उन सब की जो देखने में आता है कि जीवन का निर्वाह करने की दिनचर्या, साजो सामान सब अलग अलग प्रकार से उनकी रचना होती है। एक गरीब है, दूसरा अमीर है, कोई मध्यम श्रेणी का है, एक गोरा है, एक काला है, एक भोला है, एक चतुर है। तो ये ईश्वर ने कुछ भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। ये जो प्रारब्ध, जो किस्मत बनी है, तो वो भी हमारे कर्मों के आधार पर किस्मत बनाई गई है। तब भी जब हम पिछले जन्मों में कर्म किया करते थे, कर्म कर रहे थे, तब भी हम स्वतंत्र थे, हमें पूरी आजादी थी कि हम आज जो अपने जीवन में देख रहे हैं या अपने भागों को कोस रहे हैं, तो उस वक्त समझ लिया होता कि हमें कर्म करने की पूरी आजादी है और सोच समझ के कर्म करते, प्रयास करते, पुरुषार्थ करते, तो आज भागों को, अपनी तकदीर को या ईश्वर को कोसना नहीं पड़ता। और अब भी हमें ये समझना चाहिए कि बजाय अपनी तकदीर के भरोसे बैठ करके फिजूल में समय की बर्बादी न करते हुए अपने कर्मों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम स्तर पर कर्म करके अपना नया प्रारब्ध रचने की, नया प्रारब्ध निर्माण करने की पूरी कोशिश करते हुए और एक बहुत ही सुंदर जीवन की रचना यहाँ भी करें
और आने वाले समय के लिए या आने वाले जन्म के लिए पूरी अपनी सतर्कता बरतते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाएं। नमस्कार।